बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, कुकिंग विद शबाना के घर आई उनकी समधन यानी कि अंबर की सास। अब कोई अनोखी बात नहीं है, आती थी पहले भी वो, मगर अफसोस ये हुआ कि जो हमने क्लिप में देखा और जो हमने समझा और क्लियर नज़र आया विद शबाना की हॉस्पिटलिटी को मैं बोलूँ कि उन्होंने जिस तरीके से कोई काम किया किचन में, ज़बरदस्त तरीके से पापड़ बनाए, जल्दी जल्दी छोले बॉईल किए और वहीं से उन्होंने अपने कैबिनेट से बर्तन निकाले, बगैर धोए उसमें छोले डाल रही हैं, टमाटर काट रही हैं, प्याज काट रही हैं। और बेचारियों ने ये भी बताया कि भाई मौतर जो है वो छत पे कपड़े धो रही है, तो मैंने उसको जहमत देनी गवारा नहीं की। मैंने कहा बेटा तुम कपड़े धो, मैं काम करती हूँ। और फिर जल्दी जल्दी उन्होंने छोलों की चाट बनाई, ठीक है जनाब, उसमें उन्होंने पापड़ भी फ्राई किए और उन्होंने कुछ समोसे भी फ्राई कर लिए। तो बड़ा क्विक काम कर रही थी वो और दिख रहा था बड़े दिल से काम कर रही हैं। बड़ी मेरी समधन आई हुई है, समधन साहिबा सोफे पे बैठी हुई है। अब ये तो चलो हो गया, इन्होंने रिफ्रेशमेंट दे दी उन्होंने। उसके बाद जो है समधन साहिबा जो है गौसिया जिनका नाम है, आई थिंक काफ़ी देर वो अपनी एक्टिंग करती रही। थोड़ी देर तो वो रही रिजर्व कैमरे के सामने, थोड़ी देर के बाद वो ओवर हो गई और रंगीले की तरह वो हरकतें कर रही हैं वहाँ पे बैठ के। और जिसको हम ये नहीं कह सकते कि वो जॉली है, जॉली होना अलग बात है। सोफे पे लेट गई, पता नहीं किस किस्म के हाथ चला रही हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें अपने आप को शो करा रही हैं कि आप अच्छी खासी चलती फिरती एक कॉमेडी फिल्म है। मजाक करना एक अलग चीज़ है और जोकर बन जाना एक अलग चीज़ है। यहाँ पर सब कुछ खा पी लिया, मजाक हो रहा है, तमाम स्टोरीज सुनाई जा रही हैं। अचानक से क्या होता है कि इनका प्लान बनता है कि भाई अभी फर्दर हमें और जो है एंजॉयमेंट करनी है और लाइट चली गई है, भाई बोरियत हो रही है, तो जो है हम समधन को होटल लेके जाएंगे। अब भाई जब आपने रिफ्रेशमेंट खा ली, आपका कोई ताल्लुक भी नहीं है बैठने का, और जब ये होटल जाते हैं तो वहाँ पे क्या कहा गया कि मेरी समधन को जाना था अंबर के साथ शॉपिंग करने बेबी की। अब कब जाना था? इससे तो आप होटल से निकल रहे हैं खा पी के, तो मार्केट कब जाएंगे? सब ड्रामेबाजी है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे हुआ, होटल में जाके उन्होंने जो भी खाया हो, एंजॉयमेंट की, चाइनीज़ वगैरह मंगवाया इन्होंने, बाकी और चीज़ें मंगवाई और बड़े खुश थे जो है अंबर के अब्बू, अम्मी भी बहुत खुश। लेकिन याद आया मुझे कि कुकिंग विद शबाना अपने इन लॉज से तो मुखालफत रखती ही हैं और बाकायदा कहती हैं कि पीठ पीछे जो है वार करना, सांप की तरह डसना, ऐसे लोगों से बेहतर है कि बंदा ना मिले। चले आप नहीं मिलती। क्वेश्चन ये है कि जो हमारे भाई बहनों के बच्चे होते हैं वो हमारे अपने बच्चे होते हैं। और आपकी जब भतीजी आई थी जो कि बेचारी बिल्कुल यतीम थी, तो वो अपनी फुप्पो के पास क्या सोच के आई थी? अपने माँ बाप के बाद वो अपनी फुप्पो को ही समझती थी ना, करीब, या खाला, जो रिलेशनशिप करीब के होते हैं। मगर कुकिंग विद शबाना ने ओवरऑल वीडियो में उनका जो एटीट्यूड शो हो रहा था वो उनकी नेचर छुपा नहीं पा रहा था। मैंने वो वीडियो 2 दफ़ा देखी जिसमें कुकिंग विद शबाना ने अपनी सगी भतीजी है, वो आपके शौहर की भतीजी नहीं, आपकी सगी भतीजी है यार, उसको जो आपने एटीट्यूड शो करवाया, जिस तरीके से उसको एक प्लेट में खाना निकाल के दे रही है, दाल चावल, उसकी फेवरेट दाल चावल, तो भाई आपकी समधन की भी फेवरेट कोई दाल होगी, वही बना लेती हैं आप। अपनी समधन के लिए तो आप होटल लेके गई और भतीजी की पसंद की आपको दाल चावल नज़र आ गए। कराची से वो हैदराबाद आ रही है, उसको प्लेट में फेंक के खाना दे रही है और कह रही अचार के साथ खा लो। उसके चेहरे पे जो एम्बेरसमेंट थी, और वो एम्बेरसमेंट ये थी कि आप उसकी मुमानी नहीं थी, चच्ची नहीं थी, आप उसकी फुप्पो थी और आपने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया जो कि दिख रहा था। फिर उस पर तंज मार दिया कि भाई देर में हो मगर अच्छी जगह हो, ठीक है। उस पर अंबर बिल्कुल मजलूम बन गई कि पता नहीं मैं तो किस घर में गई हूँ। भाई जो तुम्हारी हरकतें थी उसी घर में गई हो, साफ बात है। अब आप ये सोचें कि आपकी मुखालफत अपनी भाभी से हुई होगी ना, ठीक है, लेकिन भाभी की शक्ल आपको अपनी भतीजी में क्यों नज़र आ रही है? और नज़र आई थी जब भी आपका एटीट्यूड बिल्कुल ख़राब हो गया था उसके साथ। वो बेचारी मुस्तकिल आपकी तरफ देख रही है, कभी कैमरे की तरफ देख रही है, उसको 2000 हाथ में दे देना, सड़ी हुई चूड़ियाँ दे देना। हैदराबाद आई है वो कराची से, कराची की तरफ क्वालिटी देखें, A1 क्वालिटी है और आप जैसे लोगों के लिए कोई वर्थ नहीं है। आप लोग तो कराची एक दफ़ा आके कितनी सारी चीज़ें सेव कर लेते हैं अपने पास। उस बेचारी को जलील कर दिया ऑन स्क्रीन ये चीज़ें देके, जैसे पता नहीं वो भीख मांगने आई है। तो ये बड़ा अफसोस हुआ कि वो रिलेशन जो कि सगा रिलेशन है आपका तो वो ही नहीं है, तो ये लॉस तो छोड़ दें आप।
और यहाँ पे समधन को लेके मटकते हुए सबके सब होटल चले गए, वहाँ बड़ी मुस्कुराहट है, उसके आगे झुक के बैठे हुए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जहाँ काम निकलता है और जहाँ आप देखती हैं कि हाँ यार यहाँ इंपॉर्टेंस है, आप सिर्फ उनको वर्थ कराती है, वो फ़ायज़ा आती है। फ़ायज़ा आपकी कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं है, फ़ायज़ा के आगे आप झुक जाएंगी आके। उनको कौन से रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जो आप नहीं लेके जाएंगी। हालांकि फ़ायज़ा भी सिर्फ आपके पास अपना उल्लू सीधा करने आती है ताकि उसके व्यूज़ बढ़ें। क्वेश्चन ये है कि अगर आप इनको लेके गई थी तो आपके दिल में अपनी भतीजी के लिए इतनी जगह क्यों नहीं हुई कि उस बेचारी को भी कहीं लेके जाते। यार कराची से हैदराबाद आई है, खुद अंबर कहती है कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम कहते हैं हम कहाँ लेके जाएं, कोई जगह ही नहीं है, हम सिर्फ उसे खाना खिलाने ले जाते हैं। तो यहाँ तो आपने तो इतना भी गवारा नहीं किया कि उसको किसी रेस्टोरेंट ले जाती, आप कहीं लेके ही नहीं गई उसको, कोई मॉल ले जाती हैं उसको। ठीक है, फ़र्क है, कराची हैदराबाद में बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये जो आपका रिलेशनशिप का जो आपने डिफरेंस दिखाया है ना, ये मिट जाता। अब इनके सामने आप बैठी हुई गुलाम बन के, ठीक है, वहाँ उनसे पूछा जा रहा है आप क्या खाएंगी, आप क्या खाएंगी, और आपको तो कभी वर्थ नहीं दी उन्होंने, एक टिके का उन्होंने अपने घर में बुला के आपको कभी खाना नहीं खिलाया, लेकिन आप उनके पीछे झुकी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो होने वाला ससुराल है ना, ये काफ़ी मतलबी है, जो समधन है ये भी मतलबी है, मतलब के लिए आ रही हैं। और अब फिर ये सोचने लगी कि शायद मैं यूट्यूब पे आऊँ और वही हरकतें करूँ, उसी तरीके से मैं नज़र आऊँ। तो ये काफ़ी कुछ गलत इसमें नज़र आ रहा है। और आपने तमाम जगहों पे ये मशहूर कर दिया कि भाई फुप्पो ऐसी होती हैं। आपको तो शो करना चाहिए था कि आपका अपना ब्लड रिलेशन आपसे मिलने आया है, तो डेफिनेटली उसमें और एक गैर लोगों में कुछ फ़र्क होता। अब वो बेचारी लड़की एक आई है, वो क्या आपके साथ बुरा करती? एक बात सोचे ना, उसके लिए तो बिल्कुल अचार के साथ खा लेना इसको। हाँ, उसको ऐसा लग रहा था कि मजबूरी में आपने पेला है सिर्फ, और इनके लिए कितनी जल्दी आपने एनर्जी दिखाई है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि आपने कहा मौतर ऊपर कपड़े धो रही है, सही है। मौतर ने कहा कि भाई वो मशीन ख़राब हो गई थी, इलेक्ट्रिक मशीन का स्विच ख़राब हुआ था। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक मशीन्स में अगर नल ख़राब हो जाए तो वो दोबारा से फिटिंग करवानी पड़ती है, ठीक है, वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। कितने महीने हो गए जब मौतर ने ऊपर कपड़े धोए? एक पुरानी वीडियो में भी, आई थिंक 1 साल पुरानी वीडियो है, जब वो ऊपर कपड़े धो रही थी छत पे, बहुत कपड़े धोए थे उसने, ठीक है। तो वहाँ तो उसने उसी नॉर्मल मशीन से कपड़े धोए निचोड़ के। अब भी मौतर ने जो कपड़े धोए हैं उस पर मौतर ने कहा कि हमारी इलेक्ट्रिक मशीन ख़राब हुई है। क्वेश्चन ये है कि अगर अंबर की इलेक्ट्रिक मशीन ख़राब हो जाए और गुड़िया की मशीन ख़राब हो जाए इलेक्ट्रिक की, और उनको बोला जाए आप नॉर्मल मशीन में कपड़े धोएं, तो आपको कैसा लगेगा? और उनसे कहा जाए कि 1 महीने बाद जो है वो सही होगी मशीन, तो आपकी बेटियाँ धोएंगी कपड़े क्या? इम्पॉसिबल है। वो बैठ जाएंगी, वो कपड़े धोएंगी नहीं, वो बोलेंगी जब तक मशीन नहीं सही होगी हम कपड़े नहीं धोएंगे। और यहाँ पर बेचारी मौतर को छत पे भेज दिया गया था कि जाओ कपड़े धो लो, तुम कपड़े धो, किचन में मैं काम कर रही हूँ। बहुत चालाकी के साथ जो है ना कुकिंग विद शबाना अपने घर को टैकल करती हैं, ये चीज़ सामने आ चुकी है। अब तक मैं सिर्फ इनकी बेटियों को समझ रही थी, लेकिन असल में सिखाया हुआ अम्मा का ही है जो अब नज़र आ रहा है। फ्रेंड, रियलिटी पता चलती है, रियलिटी होती तो बड़ी बेटर है, मगर अगर उस पर अमल किया जाए ना और अपने आप को देखा जाए तो इंसान सुधार भी सकता है। और अगर चाहे तो उसी पे जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो सकती है। जाते जाते मैं आपसे कहूँगी वीडियो हो गई एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।